हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही हमारा एसएसटी कवर हो जाएगा, हम बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स को एक बार देख लिया तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में था? महाजनपद, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परिक्रमण, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ डैश यानी गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? उपनिषद, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर, जिसे झारखंड भी कहते हैं, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कितूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रानी चेन्नम्मा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यावरण, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ग्रह, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? समताप मंडल, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अवसादी शैल, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती है और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती है, यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? ऑप्शन 4 उष्णकटिबंधीय सदाबहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था क्या है? संसद, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संभावित संसाधन, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, क्या है? फारसी व भारतीय शैलियों का, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारत के मानक देशांतर है, क्या है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है वाणिज्यिक खेती, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जीवाश्म ऊर्जा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का वहां पर मिलन है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वो क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? छत्रक शिला, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ निवास करती है? एशिया व अफ्रीका में, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को
पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है। पढ़ाने नहीं, बढ़ाने का। मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है? बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लैस करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य अधिगम की विशेषता है? सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसमें शामिल करते हैं? ऑप्शन 4 समानता में। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्राथमिक आंकड़ों का, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षणिक समस्याओं से निपटने में अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उसके साथ करनी चाहिए? इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूहों इसके साथ संबंधित हो सके, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ग्लोब, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? भीमबेटका, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते? पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा रुचि चिन्हों द्वारा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है दरगाह, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्बाध है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। इसमें से कौन सा सत्य है? ए तथा सी, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। कहाँ? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थी की कक्षा का माध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी सन 2012 को इसमें से और किस प्रकार से लिखा जा सकता है? AD 2012, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, आज का सेट यहीं पर था। चलिए मिलते हैं एक नए सेट के साथ। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।